आज हम द्वितीय कोटि के सारणिक का उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो द्वितीय कोटि का जो सारणिक होता है, मान लेते हैं, माना डेल्टा बराबर A11, A12, A21, A22, ये द्वितीय कोटि का सारणिक है। तो इसका उपसारणिक निकालेंगे। सबसे पहले उपसारणिक निकालें। उपसारणिक तो सबसे पहले हम निकालते हैं M11। M11 का मतलब होता है अवयव A11 का उपसारणिक अवयव A11 का उपसारणिक क्या होगा कि A11 निकालेंगे तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ना है। ये कॉलम और ये रो को छोड़ेंगे तो क्या बच रहा है? A22 बच रहा है। तो यही इसका उपसारणिक होगा, A22। दूसरा, जब हम M12 निकालेंगे, M12 मतलब A12 का अवयव A12 का उपसारणिक। तो अवयव A12 का उपसारणिक क्या होगा? A12 के लिए, इसके लिए तो इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो को छोड़ेंगे। जब उस कॉलम और रो को छोड़ेंगे तो क्या बच रहा है यहाँ पे? 21। तो ये जो A21 है, ये इसका उपसारणिक होगा। M21 अवयव 21 का, A21 का उपसारणिक। तो इस अवयव को ले रहे हैं A21 को, तो ये कॉलम छूटेगा, जिस अवयव को लेते हैं उसका कॉलम और उसका रो छूट जाएगा, तो बच रहा है A12। A12 जो है इसका क्या हो जाएगा? उपसारणिक हो जाएगा। M22 मतलब अवयव A22 का उपसारणिक, ये हो जाएगा अवयव 22 का क्या हो जाएगा? A11 हो जाएगा। 22 का निकालेंगे तो ये कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो को छोड़ेंगे, तो क्या बच रहा है? A11। ये इसका क्या हो गया? माइनर मतलब उपसारणिक। अब हम सहखंड निकालेंगे। सहखंड मतलब होगा कोफैक्टर। इंग्लिश में इसको कोफैक्टर से बोलेंगे। इसका फॉर्मूला होता है AIJ इक्वल टू -1 का पावर I प्लस J इंटू MIJ। ध्यान दीजिएगा, जब -1 का पावर I प्लस J होगा तो इसका जो मान है पॉजिटिव होता है। कब? जब I प्लस J जो है सम संख्या हो। I प्लस J क्या हो? सम हो। पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव होगा जब I प्लस J जो है सम होगा। और निगेटिव कब होगा? निगेटिव होगा जब I प्लस J जो है विषम हो। मतलब आठवीं पंक्ति और जेवें स्तंभ को जोड़ेंगे तो अगर सम और विषम आता है, सम में पॉजिटिव होगा और विषम में निगेटिव होगा। तो देखिए, A11 निकाल रहा हूँ। A11 में हो जाएगा -1 का पावर I प्लस 1 हो जाएगा इंटू M11, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा M11। और M11 का मान हम निकाल चुके हैं। देखिए M11 कितना है? A22 है। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? A22 के बराबर हो जाएगा। A12 ये हो जाएगा -1 का पावर 1 प्लस 2 M12, तो ये माइनस हो जाएगा M12। तो M12 कितना है? M12 देखें, M12 का मान 21 निकाले हैं, A21, तो ये हो जाएगा A21। अब A21 निकालें, -1 का पावर 2 प्लस 1 और M21, तो ये हो जाएगा -M21। और M21 कितना हो जाएगा? M21 का मान है A12।
कितना है A12, तो माइनस ये हो जाएगा A12 हो जाएगा। A22, तो ये A22 होगा -1 का पावर 2 + 2 M22, और ये प्लस M22 हो जाएगा, और 22 की वैल्यू है A11, कितना A11। इस प्रकार से आपको उपसारणिक मतलब माइनर और कोफैक्टर आपको निकालना है। उपसारणिक को माइनर बोलेंगे अंग्रेजी में, और सहखंड को कोफैक्टर बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए तृतीय कोटि के सारणिक का उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना। तृतीय कोटि के सारणिक का उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना। तो मान लीजिए डेल्टा बराबर A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33, ये तृतीय कोटि का सारणिक है। तो उपसारणिक निकाल रहा हूं मैं, उपसारणिक A11 का, तो ये M11 हो जाएगा। कौन से अवयव को निकाल रहे हैं? अवयव A11 का उपसारणिक, उपसारणिक, तो ये हो जाएगा M11 का मान। ये A11 की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ेंगे। ये कॉलम और ये रो छूटेगा तो क्या बच रहा है? 22, 23, 32, 33 ये बच रहा है जी। ये क्या हो जाएगा इसका उपसारणिक? A22, A32, A23 और A33 ये हो जाएगा, ठीक है। M12 निकालते हैं अगर, तो अवयव A12 का उपसारणिक, तो इसका क्या होगा? M12 का उपसारणिक देखिए इस एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, तो ये कॉलम छूट जाएगा, ये कॉलम छूटेगा और ये रो छूटेगा, ये रो और ये कॉलम, तो बचेगा क्या? ये बचेगा A21, A31, A23, A33 ये हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार सभी एलिमेंट का हम निकाल सकते हैं। तो मैं कुछ एलिमेंट का निकाल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 21 का निकालते हैं, ठीक है। M21 मतलब अवयव A21 का उपसारणिक निकाल रहा हूँ मैं। सभी अवयवों का उपसारणिक नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है। उपसारणिक क्या हो जाएगा 21 का? ये 21 है, तो इसके लिए क्या करेंगे? ये वाला रो छूट जाएगा, ये रो छूटेगा, ये रो छूटेगा और ये कॉलम छूटेगा, तो बचेगा क्या? ये बच जाएगा A12, A32, A13 और A33 ये इसका उपसारणिक होगा, ठीक है। इस प्रकार से सभी का उपसारणिक आप निकाल सकते हो। एक और एलिमेंट का निकाल लेता हूँ, मान लीजिए मैं A32 का निकाल रहा हूँ। A32 मतलब क्या हो जाएगा? M32 हो जाएगा। M32 मतलब अवयव A32 का उपसारणिक, तो M32 का उपसारणिक क्या होगा? 32 का इसके लिए, इस अवयव के लिए ये कॉलम को छोड़ेंगे, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ेंगे, ये कॉलम और रो को छोड़ेंगे, तो 11, 21, 13, 23 ये बच रहा है। देखिए A11, A21, A13, A23, तो ये हो जाएगा A11, A21, A13 और A23। ये इस प्रकार से सभी अवयवों का आप उपसारणिक निकाल सकते हैं। अब देखिए सहखंड निकालना। सहखंड मतलब कोफैक्टर को C से भी डिनोट करते हैं और A से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूँ कि Aij बराबर -1 का पावर I + j इंटू Mij ये होता है। तो अगर हम किसी एलिमेंट का सहखंड निकालते हैं, जैसे मान लीजिए इस अवयव का निकालता हूँ 13 का, A13, ठीक है, इसका सहखंड निकाल रहा हूँ, तो कैपिटल A13 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? -1 का पावर 1 + 3 M13
ये हो जाएगा। अब ये ऋण 1 की घात 4 है, सम संख्या का घात है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस M13 हो जाएगा। और M13 का मान कैसे निकालेंगे? M13 का मान देखिए कैसे निकालेंगे। इसके लिए ये वाले एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट के लिए इस कॉलम को, ये वाले कॉलम को और ये वाले रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे और इस रो को छोड़ेंगे। तो 21 23 क्या क्या आएगा? A21 A22, ठीक है, और A31 A32, ये इसके अवयव होंगे। ये 2 क्रॉस 2 हो जाएगा, A21 A22 A31 A32, ठीक है। अगर मान लीजिए इस एलिमेंट का A31 का शाखंड निकालते, ठीक है, तो क्या लिखते? A31, तो ये हो जाता -1 का पावर 3 + 1 M31, तो ये भी हो जाएगा प्लस पॉजिटिव M31 हो जाएगा। और M31 की वैल्यू कितनी होगी? M31 इस कॉलम को और इस रो को छोड़ेंगे, ये रो छूटेगा और ये कॉलम छूटेगा, तो कितना कितना बचा? क्या क्या बचा? A12 A22 A13 A23, ये इस प्रकार से ये बचेगा। M13 की वैल्यू जो है इतनी होगी। इसी प्रकार से जितने भी एलिमेंट है सभी का आप जो है सहखंड निकाल सकते हैं। अब देखिए द्वितीय कोटि के सारणिक का प्रसार उप सारणिक और सहखंड के पदों में, ठीक है। द्वितीय कोटि के सारणिक का प्रसार उप सारणिक और सहखंड के पदों में, माना डेल्टा बराबर A11 A12 A21 A22, ये द्वितीय कोटि का सारणिक है। जब इसका विस्तार होता है R1 के सापेक्ष, जब इसका विस्तार होगा तो क्या होगा? मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल माइनस शेष अवयवों का गुणनफल, ये फॉर्मूला होता है A11 इंटू A22 माइनस कितना होगा? A21 इंटू A12, ये होता है। अब इसी को अगर हम माइनर के टर्म में ले तो A11 M11 हो जाएगा और माइनस A12 M12 हो जाएगा। और अगर हम सहखंड के पदों में लें तो ये हो जाएगा A11 कैपिटल A11 माइनस ये प्लस हो जाएगा A12 कैपिटल A12। इस प्रकार से इसका विस्तार होगा माइनर और कोफैक्टर के पदों में। अब देखेंगे हम तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार उप सारणिक और सहखंड के पदों में। जब हम इस तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार R1 के सापेक्ष करते हैं, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष, तो ये मिलेगा हमको A11 A22 A32 A23 A33 माइनस A12, ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये देखिए, 12 के लिए क्या होगा? इस कॉलम को इस रो को छोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? ये A21 A31 A23 A33 और प्लस A13 इसके लिए इस कॉलम को इस रो को छोड़ेंगे, ये वाला कॉलम छूटेगा, ये रो छूटेगा, तो बचा क्या? ये दोनों बच गए, ठीक है। A21 A31 A23 A22 होगा ये, और A32, इस प्रकार से इसका विस्तार होगा। लेकिन A11 होगा ये, इसको बोलेंगे हम M11, इतने को क्या बोलेंगे? M11। ये उपसारणिक है इस A11 का उपसारणिक, माइनस A12, और इसको हम बोलेंगे क्या? M12 बोलेंगे, ठीक है। अवयव A12 का ये क्या कहलाएगा? उपसारणिक होगा, और प्लस A13 M13 हो जाएगा। अगर इसी को हम कोफैक्टर के टर्म में लें तो A11 कैपिटल A11 प्लस हो जाएगा A12 कैपिटल A12 प्लस हो जाएगा A13 प्लस रहेगा ये A13, इस प्रकार से। और ये जो है
किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लिए भी ऐसे ही आप हल कर सकते हो, किसी भी कॉलम या किसी भी रो के लिए। ठीक है, ये अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। एक वर्ग आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो है 0 हो। ये परिभाषा आपको याद रखना है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह का। एक वर्ग आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। और दूसरा है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। एक वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये दो डिफिनेशन आपको याद करने हैं। अब हम प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो 6.2 का पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उप सारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए। तो पहले का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, इसको मान ले पहले। माना डेल्टा बराबर 2, 0, -4 और ये 3, इसका उप सारणिक और सहखंड निकालना है। तो सबसे पहले मैं उप सारणिक निकाल रहा हूँ, उप सारणिक। ठीक है, तो सबसे पहले M11 निकलेगा। M11 मतलब अवयव 2 का उप सारणिक। तो अवयव 2 का उप सारणिक कितना हो जाएगा, देखें। ये वाला रो छूट जाएगा, ये रो छूटेगा, ये कॉलम छूटेगा 2 के लिए। तो बच रहा है 3। तो 3 इसका क्या हो जाएगा, उप सारणिक हो जाएगा। M12, तो 12 के लिए अवयव -4 का उप सारणिक। -4 का उप सारणिक कितना होगा, -4 के लिए इस कॉलम को छोड़ें, इस रो को छोड़ें तो क्या हो रहा है, आ रहा है 0। तो ये 0 जो है इसका उप सारणिक होगा। M21, तो अवयव 0 का उप सारणिक। तो अवयव 0, इस 0 के लिए इस कॉलम को छोड़ेंगे और इस रो को छोड़ेंगे। जिस अवयव का आपको उप सारणिक निकालना है उस कॉलम उस रो को छोड़ देना है। तो ये कितना बचा, -4। और M22 अवयव 3 का उप सारणिक, ये हो जाएगा कितना, 3 के लिए इस कॉलम को इस रो को छोड़ेंगे तो क्या बच रहा है, देखिए 2 बच रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, उप सारणिक हो जाएगा। ठीक है, दिखाई दे। अब निकालेंगे हम सहखंड, इस अवयव का, इस सारणी का सहखंड निकालेंगे। तो सहखंड निकालेंगे तो सहखंड के लिए फॉर्मूला है A11। कितना हो जाएगा, A11 -1 का पावर 1 + 1 M11। ये हो जाएगा प्लस M11 होगा। और M11 कितना निकाले हैं, देख लीजिए। M11 कितना निकाले हैं, 3। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर A12, ये होगा -1 का पावर 1 + 2 M12। ये होगा -M12। M12 कितना है, ये 0 है। M12 कितना है, तो टोटल 0 हो जाएगा। M21 -1 का पावर 2 + 1 M21। तो ये -M21 होगा। और 21 कितना निकाले हैं, -4 निकाले हैं। तो -4 होगा तो ये हो जाएगा +4। 22 -1 का पावर 2 + 2 M22। तो M22 होगा। और M22 जो है इसका मान है 2। ये इसका सहखंड हो जाएगा। इस प्रकार से अब देखिए दूसरा का दूसरा क्वेश्चन। इसमें भी प्रथम स्तंभ के अवयवों के उप सारणिक एवं सहखंड ज्ञात करेंगे। प्रथम स्तंभ तो प्रथम स्तंभ के उप सारणिक और सहखंड ये हो जाएगा A11 अवयव होगा A21 और ये A31। इसका जो है आपको क्या निकालना है, उप सारणिक और सहखंड। तो अवयव 0 का उप सारणिक, तो ये हो जाएगा उप सारणिक निकालेंगे तो जिस अवयव को लेते हैं उस कॉलम को और उस रो को छोड़ना होता है। ठीक है, जिस अवयव का हम उप सारणिक निकाल रहे हैं उस कॉलम को और उस रो को छोड़ दें तो द्वितीय कोटि का सारणिक बनेगा 5
701। तो ये हो जाएगा कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल माइनस शेष अवयवों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा कितना 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा M21 निकालें। M21 मतलब कौन सा अवयव होगा, अवयव 1 का उपसारणिक। तो अवयव 1 का उपसारणिक, इस अवयव के लिए तो इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस कॉलम को, और इस रो को छोड़ेंगे। ये वाला रो छूटेगा, ये कॉलम छूटेगा, सॉरी, ये कॉलम और ये रो। कितना हो जाएगा 2 7 6 1। तो इसको सॉल्व करें तो 2 ऋण 6 सत्ते 42, तो ये हो जाएगा -40। ये हो जाएगा M31 अवयव 3 का उपसारणिक, अवयव 3 का उपसारणिक ये हो जाएगा अवयव 3। इस अवयव के लिए ये कॉलम को छोड़ेंगे और इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो को, तो कितना होगा 2 5 6 0। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 6 पंचे 30, तो ये होगा -30, इसका आंसर होगा। ये निकल गया आपका उपसारणिक। अब शाखंड निकालेंगे A11 -1 का पावर 1 + 1 M11, तो ये 2 घात हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा M11, और M11 हम निकाल चुके हैं। M11 का मान कितना निकाले हैं 5। A21 -1 का पावर 2 + 1 हो जाएगा M21, तो ये हो जाएगा -M21 M21 हम निकाल चुके हैं। M21 कितना निकाले हैं -40, तो -40, तो ये कितना हो जाएगा +40 हो जाएगा। अब A31 -1 का पावर 3 + 1 M31, तो M31 हो जाएगा, M31 कितना होगा 31 -30। ये इस प्रकार से इसका शाखंड निकल जाएगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। निम्नलिखित सारणिक में द्वितीय पंक्ति और तृतीय स्तंभ के अवयव का उपसारणिक ज्ञात कीजिए बोला है। द्वितीय पंक्ति और तृतीय स्तंभ के अवयव का उपसारणिक, तो देखिए माना डेल्टा बराबर 2 6 1 -3 0 5 5 4 -7। इसमें द्वितीय पंक्ति और तृतीय स्तंभ के अवयव का उपसारणिक, तो कौन सा है द्वितीय पंक्ति, ये द्वितीय पंक्ति है, और तृतीय स्तंभ ये है, मतलब 4 अवयव, 4 का उपसारणिक निकालना है। तो ये कौन सा एलिमेंट होगा, ये 23 M23 निकालना है। अवयव 4 का उपसारणिक, तो अवयव 4 का उपसारणिक क्या होगा, जिस अवयव को लेते हैं उस रो को और उस कॉलम को छोड़ना है। तो ये हो गया आपका 2 1 ऋण 3 और ये 5। तो इसको जब हल करेंगे तो 5 दूने 10, बीच में ऋण का निशान, ऋण 3, तो कितना होगा 10 धन 3 इक्वल टू 13। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। सारणिक 2 6 1 -3 0 5 5 4 -7 के अवयवों के उपसारणिक और शाखंड ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि A11 A31 प्लस A12 कैपिटल A32 प्लस A13 कैपिटल A33 इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है। तो पहले तो सभी अवयवों का उपसारणिक निकाल लें। तो उपसारणिक निकाल रहा हूँ जी, उपसारणिक। ठीक है, तो M11 निकालें, मतलब कौन से अवयव का, अवयव 2 का उपसारणिक, अवयव 2 का उपसारणिक, अवयव 2 का उपसारणिक कितना हो जाएगा, ये 0 5 4 -7, तो ये 0 हो जाएगा और -5 चौक 20, ये ऋण 20 हो जाएगा। M12 में क्या होगा, -3 का उपसारणिक, -3 का उपसारणिक निकालें। तो -3 के लिए क्या होगा 6 1 4 -7, क्योंकि 3 को लेंगे ऋण 3 को, तो इस कॉलम को
और इस रो को छोड़ना पड़ेगा, 6 1 4 ऋण 7 बच रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 6 सत्ते 42, बीच में ऋण का निशान और ये 4, तो कितना हो जाएगा -46। M13 5 का उपसारणिक अवयव 5 का उपसारणिक कितना होगा 6105, ये हो जाएगा 6 पंचे 30 ऋण 0, ये हो जाएगा 30। M21 में क्या होगा अवयव 6 का उपसारणिक, ये हो जाएगा अवयव 6 का उपसारणिक क्या होगा, तो इस रो को छोड़ेंगे, ये वाला रो, ये रो छूट जाएगा और ये कॉलम छूट जाएगा, ये वाला रो छूट जाएगा और ये वाला कॉलम छूट जाएगा, कितना होगा -3 5 5 और -7, तो कितना 7 3 21, बीच में ऋण का निशान, 5 पंचे 25 और ये -4 हो जाएगा। M22 मतलब अवयव 0 का उपसारणिक, अवयव 0 का उपसारणिक कितना हो जाएगा, 0 के लिए, ये 0 के लिए इस कॉलम को छोड़ेंगे, ये वाला कॉलम छूटेगा और ये रो छूटेगा, तो कितना बचेगा 2 1 5 -7, 7 2 14 ऋण 5, तो ऋण 19 हो जाएगा। M23 निकालें, 23 मतलब 4 का उपसारणिक, 4 का उपसारणिक होगा, तो 4 का उपसारणिक क्या होगा, ये कॉलम छूटेगा और ये वाला रो छूटेगा, तो क्या बचेगा क्या 2 1 -3 5, तो 5 दूने 10 और ऋण 3, तो ये हो जाएगा 10 धन 3 और ये हो जाएगा 13। जाओ ना इधर लटका लो। M31 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अवयव 1 का उपसारणिक, अवयव 1 का उपसारणिक ये हो जाएगा कितना -3 0 5 4, -3 0 5 4, तो ये हो जाएगा -12 -0 मतलब -12 हो जाएगा, ठीक है। M32 में देखिए इस 5 का उपसारणिक निकालना है, 5 का, तो ये कॉलम छूटेगा और ये वाला रो छूटेगा, 2 6 5 4 होगा, क्या हो जाएगा अवयव 5 का उपसारणिक, ये हो जाएगा कितना 2 6 5 4, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 6 पंचे 30, तो ऋण 22 हो जाएगा। M33 तो अवयव -7 का उपसारणिक निकालना है, तो अवयव -7 का उपसारणिक हो जाएगा 2 6 -3 0, ये होगा, तो ये हो जाएगा 0 -18, तो ये +18 हो जाएगा, इस प्रकार से माइनर निकलेगा। अब उपसारणिक निकालने के बाद सहखंड निकाल रहा हूँ, सहखंड में A11 -1 का पावर 1 + 1 M11 और ये M11 हो जाएगा, M11 हम निकाल चुके हैं, कितना M11 का मान -20, तो ये हो जाएगा कितना -20 हो जाएगा। A12 -1 का पावर 1 + 2 M12 होगा, और ये -M12 होगा, और M12 का मान हम निकाल चुके हैं, M12 कितना निकाले हैं -46, कितना निकाले हैं -46, तो ये +46 हो जाएगा। A13 -1 का पावर 1 + 3 M13 हो जाएगा, 3 और 1 4 4 घात है तो पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस M13
और M13 हम निकाले हैं 30, ठीक। 21 -1 का पावर 2 + 1 M21, तो -M21 होगा और 21 की वैल्यू है -4, तो ये कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। 22 ये हो जाएगा -1 का पावर 2 + 2 M22, तो M22 होगा ये, क्योंकि 4 घात है, ठीक है। और M22 हम निकालें -19, 23 -1 का पावर 2 + 3 M23, तो -M23 हो जाएगा। और 23 हम निकालें 13, तो -13 हो जाएगा। 31 -1 का पावर 3 + 1 M31, तो M31 होगा ये। और M31 हम निकाले हैं -12, 32 में -1 का पावर 3 + 2 M32 होगा, और ये -M32 हो जाएगा। 32 की वैल्यू निकाला गया है -22, तो ये +22 होगा। A33 -1 का पावर 3 + 3 M33, तो M33 पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन 33 की वैल्यू कितना है 18। तो इस प्रकार से उप सारणिक और सहखंड ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए, अब इसको सिद्ध भी करना है कि A11 A30 कैपिटल A31 A12 A32 + A13 कैपिटल A33 = 0, ये प्रूव करना है। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। A11 का मान 2 है, और जबकि A31 का मान हम निकाले हैं, A31 कितना निकाले हैं -12, कितना निकाले हैं 31 -12, ठीक है। तो ये हो जाएगा -12 निकाले हैं, प्लस A12 कितना है -3, तो A32 देखिए, A32 की वैल्यू, A32 हम लोग निकाले हैं 22, ठीक है, तो 22 लिख दिया ये। और प्लस A13 है यहाँ पे 5, और A33 निकाले हैं 18, ठीक है, तो ये मान रख दिए, ठीक। अब 12 दूनी 24 हो जाएगा, ऋण 24 हो जाएगा ये, और 22 दिया 66, ये भी माइनस हो जाएगा। 18 पंचे 90, तो ये धन 90 हो गया, और ऋण 66 में 24 जोड़ेंगे, दोनों ऋणात्मक संख्या जुड़ेगा ये, ठीक। तो कितना हो जाएगा 6 4 10, 6 2 8 90 हो जाएगा ये भी, और ये हो जाएगा 0 बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार से इसको सिद्ध किया जा सकता। अब ये 7वां क्वेश्चन को देखिए। यदि आव्यूह अव्युत्क्रमणीय हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह का परिभाषा आपको मालूम है कि एक वर्ग आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है यदि डिटरमिनेंट ऑफ a जो है 0 हो। मान लें इस आव्यूह को a मान लें, और इसका मान है 2x + 4 x + 5 4 और ये 3। चूँकि आव्यूह a अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ठीक है, इसलिए डिटरमिनेंट ऑफ a का मान 0 के इक्वल होगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ a कितना 2x + 4 x + 5 4 और ये 3 = 0 होगा। अब क्या मिलेगा, मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल 3 का गुणा 2x धन 4 से, ऋण 4 का गुणा x धन 5 से, और बराबर 0। अब 3 का गुणा कर दें, 3 दूने 6x धन 4 किया 12, ऋण 4x, ऋण 4 पंचे 20, तो 6x में 4x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2x, और 12 में 20 गया तो -8, तो 2x बराबर 8 पक्षांतर कर दिया, तो x बराबर 8/2। इसका मतलब x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा, ठीक है, लिखा है।
अब देखिए 8वां क्वेश्चन, x का मान ज्ञात कीजिए यदि डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, जहाँ a की वैल्यू, ये जो है मैट्रिक्स होगा। तो क्या दिया है देखिए, a इक्वल टू एक्स प्लस 1 2 0 -1 x प्लस 4 0 0 0 x माइनस 6 और डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 दिया है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a इस प्रकार से है। अब यहाँ पे x प्लस 1 2 0 -1 x प्लस 4 0 0 0 x माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। अब C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो क्या होगा, C3 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, ये C3 है तो x माइनस 6 होगा, x माइनस 6 इंटू इस कॉलम को, इस रो को छोड़ेंगे तो x प्लस 1 2 -1 x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये होगा x माइनस 6, इसको हल करेंगे, x प्लस 1 का गुणा x प्लस 4 से होगा और बीच में माइनस साइन, 2 एकम 2, ऋण 2 होगा तो ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस x प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू 0। गुणा कर दिया, x माइनस 6 एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये एक वर्ग समीकरण द्विघात बहुपद बन गया। इसको गुणनखंड विधि से हल करें तो x माइनस 6 और ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 होगा, 3 कॉमन लें तो x प्लस 2 होगा इक्वल टू 0। अब दोनों से क्या कॉमन लेंगे, दोनों में x प्लस 2 कॉमन है तो x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये 3 फैक्टर हो गए तो तीनों को अलग अलग 0 ले लें, x माइनस 6 को अलग से 0, x प्लस 2 को अलग 0 ले लीजिए और x प्लस 3 को अलग से 0 ले लीजिए। यहाँ से हमको x का मान 6, x का मान -2 और x का मान -3 ये मिलेगा। यही इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार आप एग्जाम्पल को भी सॉल्व करोगे, एक्सरसाइज पूरा 6.2 पूरा सॉल्व करना है आपको।